औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है मोहतरम ज़ाहिर यकूब मलिक साहब हैं, जो फोंडो ग्रुप के नामज़द उम्मीदवार हैं बराए एग्ज़ेक्टिव मेंबर, वो आज मेरे साथ मेहमान हैं। लेकिन वो अपनी गुफ्तगू से, अपने लबो लहजे से एक इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक हैं। एक बड़ी बरदरी से उनका ताल्लुक़ है, बड़े कबीले से, और बिजनेसमैन हैं। और डीसी कॉलोनी के मौजूदा माहौल को देखते हुए, मसाइल को देखते हुए उन्होंने ख़ुद अपने आप को पेश किया इस इलेक्शन में। उनसे इन तमाम मौज़ूआत पे डीसी कॉलोनी के ऊपर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है मोहतरम ज़ाहिर यकूब मलिक साहब हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो उम्मीदवार हैं फोंडो ग्रुप के एग्जेक्टिव मेंबर के मैनेजमेंट कमेटी डीसी कॉलोनी के इस दफ़ा 2023 के होने वाले इंतखाबात में। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, आपने अपनी मसरूफियत में हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। तो मलिक साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए, डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के लिए ये बताएं कि आपका बेसिकली किस शहर से ताल्लुक़ है और कब से आप डीसी कॉलोनी में रिहायश पज़ीर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब आपका शुक्रिया। मैं बेसिकली गुजरांवाला सिटी से गोंदावाला रोड से इधर डीसी कॉलोनी में शिफ्ट हुआ हूँ। तो मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं इधर डीसी कॉलोनी में रिहायश इख्तियार किए हुए। ठीक है, यानी आप गुजरांवाला सिटी के ही बेसिकली? जी, मैं सिटी से बिल्कुल ठीक बिलोंग हो गया। करता हूँ। तो डीसी कॉलोनी में आने का मकसद क्या था और क्या सोच के, क्या देख के आप लोग आए इसमें? देखिए, मैंने घर बनाने से पहले सारी सोसाइटी का मुआजना किया था, विज़िट किया था। ठीक है। तो वापडा टाउन, ये कनाल व्यू, ये सिटी वगैरह, तो इधर सुना था कि पोल्यूशन का बहुत बड़ा मसला है। जी जी। तो लोगों की गाड़ियाँ काली हो जाती हैं, उनकी दीवारें, उनके पेंट ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे जो सबसे आइडियल चीज़ लगी थी यही थी कि इसकी जो अप्रोच है वो जीटी रोड के ऊपर है। ठीक हो गया। इन्वायरमेंट बहुत साफ़ सुथरी है, कैंट का इलाका है, कोई नज़दीक फैक्ट्री वगैरह नहीं है। इन जिस चीज़ों को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि ये गुजरांवाला में सोसाइटी जो सबसे बेहतर है वो डीसी कॉलोनी है। यानी आप समझते थे कि बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन आबो हवा और सब, इस वजह से आपने समझा कि आपकी फैमिली के लिए, आपके ख़ानदान के लिए बेहतरीन बसेरा ये जगह हो सकती जी जी है। बिल्कुल। मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ, उधर से ये भी जगह नज़दीक है। जी जी। फैमिली में यही फ़ैसला किया कि इन्वायरमेंट सबसे अच्छी यही है, अप्रोच भी नज़दीक है, जीटी रोड के ऊपर है। इसलिए फिर ये बाहमी फ़ैसला यही हुआ कि डीसी कॉलोनी में इंशाल्लाह रिहायश इख्तियार करेंगे। सही। अच्छा मलिक साहब, आप इस दफ़ा फोंडो ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार हैं एग्जेक्टिव बॉडी के, जी तो आप क्या सोच के इलेक्शन में आए हैं? बेसिकली इलेक्शन लड़ने के कोई मकासद होते हैं, रियल स्टेट से का कोई काम है आपका, बिजनेस क्या है, और क्या सोच के आप कोई किक्स बैक लेने के लिए आए हैं, किस मकसद के लिए डीसी कॉलोनी के इलेक्शन में आप लोग आए हैं? जी। देखें, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मुझे 7 साल हो गए इधर रिहायश इख्तियार किए हुए। जी जी। तो 2016 में जब मैं पहली दफ़ा आया था तो ये इलेक्शन उस वक्त हुआ था, जी जी, पहली दफ़ा हुआ था। तो उस इलेक्शन में मैंने फाउंडर ग्रुप को वोट दिया था। ठीक है। तो उसके बाद सब लोगों को पता है कि फाउंडर ग्रुप ने कैसे उन 3 सालों में रिहायशियों के लिए काम किए। ठीक है। तो जो पिछली 30 साल हिस्ट्री थी डीसी कॉलोनी की, उसको भी देख लें और फाउंडर ग्रुप के वो 3 साल देख लें, ठीक तो है, ये माशाल्लाह एक बड़ी उन्होंने ये एफर्ट की थी जी, इस उसके ऊपर चीज़ हम में। तफसील से बात करेंगे। जी ये जो मेरा सवाल है कि आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, वही यही मैं बताने लगा हूँ कि 2020 के बाद जब ये रजीम अमजद सिंह भट्ट साहब किसी बात किस्म से हार गए, तो उसके बाद जो रजीम आई है उन्होंने सोसाइटी को जिस अंदाज से चलाया है जी जी। वो हमारे लिए बहुत ही परेशान कुन बात थी कि किस तरह लोग वादे करते हैं, कैसे आते हैं, लेकिन बाद में कैसे पार्टियां चेंज करते हैं, अपनी वफादारी चेंज करते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। ठीक हो गया। इसलिए दोस्तों से सबसे मशवरा किया कि बाकी जी हमारा तो एफर्ट है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो जिस नीयत से आए हैं कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह पूरी तवानाई के साथ। जो कमी पेशियाँ पीछे रह गई थी वही इंशाल्लाह कोशिश करके अल्लाह की दुआ की है कि या अल्लाह। यानी आप सोसाइटी के जो हालात हैं उसको हाँ, देखते हुए एज ए रिहायशी जी आपके दिल के अंदर आया कि मुझे रिहायशी की फलाह व बहबूद के लिए निकलना चाहिए
और इस जंग में हिस्सा लेना जी चाहिए। जी, जब मैं इधर आया था तो मुझे जो बताया गया था कि इधर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी होगा, इधर KFC भी है, इधर बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, इधर सारा कुछ है। तो 7 साल हो गया मैं देख रहा हूँ कि इधर तो कुछ भी नहीं है। इधर तो इवन के कोई हॉस्पिटल नहीं है जिधर बंदा जाके फ्री जो फर्स्ट एड होती है वो जाके ले ले। सही। आपका बेसिकली बिजनेस क्या, रियल एस्टेट से आपका कोई ताल्लुक जी, हुआ? मेरा रियल एस्टेट नहीं है, मैं राइस का बिज़नेस करता हूँ। मेरी इधर राइस मिल है, ये बद्दो की रोड के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट है मेरा, बेसिकली राइस का बिज़नेस है। ठीक है, यानी आपका रियल एस्टेट से कोई ताल्लुक नहीं जी है। नहीं है। यानी कल कोई एक्सटेंशन 3 के लिए आप कोई ज़मीनों का लेन देन नहीं करेंगे। नहीं, वो हमारा काम ही नहीं है। देखिए ना, यही तो बदकिस्मती है सोसाइटी की कि जिनको जो काम करने के लिए जो लोग आए थे वो उसको छोड़ के अपने वो प्रॉपर्टी के मामलात करने लग गए। एक्सटेंशन 3 में जाके एक्सटेंशन 1 और 2 को बिल्कुल भूल गए थे ये। तो यही हमारी बदकिस्मती है कि पिछले 3 साल एक्सटेंशन 1 और 2 के कोई काम नहीं लोगों ने किया, तो उधर फाइलें ले उसको बिजनेस का जरिया बना लिया, सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया। सही। आपका बरादरी कबीला जो है मलक बरादरी है, उसकी भी बाकायदा तौर पर शमूलियत हुई DC कॉलोनी इलेक्शन में। उन्होंने भरपूर ऐलान किया। आज भी हम एक मीटिंग में थे, वहाँ पर मलक मकसूद साहब थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का दावा किया कि मलक बरादरी के 100% वोट तकरीबन फोंडो ग्रुप को जाएंगे और आप उनके नामजद उम्मीदवार हैं। क्या आप समझते हैं कि ये आपको जो बरादरी की तरफ से और फोंडो ग्रुप की तरफ से सपोर्ट है, ये आपकी कामयाबी के लिए हाल जो रुकावटें ये दूर होंगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। वो मेरे भाई हैं सारे, हमारी फैमिली है, हमारी बरादरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बरादरी भी मेरे साथ इसलिए है कि उनको पता है कि मैं फाउंडर ग्रुप का हिस्सा हूँ। ठीक हो गया। ये ग्रुप DC कॉलोनी के लिए बेहतर था, इसलिए सब ने मिल के फैसला किया है कि हमारी पूरी बरादरी, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, फाउंडर ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह वो भरपूर दिलो जान से इस भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तो बरादरी पूरा साथ दे रही है कि इंशाल्लाह फाउंडर ग्रुप जीतेगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, इस दफ़ा फोंडो ग्रुप का जो नारा है वो DC कॉलोनी के फलाह व बहबूद और करप्शन से पाक, ये स्लोगन है। क्या आप समझते हैं कि ये जो आपका स्लोगन है वो इसके पीछे क्या वजूहात हैं जो आपका ये स्लोगन है, करप्शन से पाक, DC कॉलोनी को बचाना है, फोंडो को लाना है, हाथों में हाथ दो, फोंडो को साथ दो, ये जो स्लोगन है इसके बारे में? देखिए, इसकी भी एक रीज़न है। जी जी। बेसिकली मंशूर क्या है, यही है कि DC कॉलोनी के वसाइल DC कॉलोनी के ऊपर खर्च होने चाहिए, DC कॉलोनी के रहायशियों के लिए ऊपर होने चाहिए, खर्च होने चाहिए। जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, जब लोग इधर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इनके कुछ बाई लाज होते हैं जी, इधर ये चीज़ है, इधर ये चीज़ है, इधर ऐसे ही। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। तो यही चीज़ें देख के हम भी इधर आए थे। तो अब इनको चाहिए कि सोसाइटी के लिए वो चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करें, वो चीज़ें लोगों को दें। इसी चीज़ को देखते हुए कि जो मंशूर हम आज लोगों को बता रहे हैं, उसकी मुझे भी इतनी ज़रूरत है जितनी लोगों को ज़रूरत है। मुझे भी पेट्रोल पंप चाहिए, मेरे बच्चों को भी इधर आला तालीम के लिए स्कूल चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। इसीलिए हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि पहले भी फाउंडर ग्रुप ने जितने अभी सोसाइटी में काम नज़र आ रहे हैं वो सबको पता है कि फाउंडर ग्रुप ने किए हैं। उसके बाद 3 साल में बदकिस्मती से ब्रेक आ गई। अब इंशाल्लाह जो मंशूर है वो वादा है, मीटिंग वो जलसों में भी, मीटिंग्स में भी हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया, ये रैशी तावन करें, फाउंडर ग्रुप कामयाब कराएं। इंशाल्लाह अगले 3 साल में फाउंडर ग्रुप ये जितने प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह सोसाइटी को मुकम्मल करके इंशाल्लाह देंगे। ये सारी फैसिलिटीज़ नज़र आएंगी सोसाइटियों को, रहायशियों को इधर इंशाल्लाह। जी, आज जो मेरे मेहमान शख्सियत हैं वो मोहतरम ज़ाहिर जिको मलिक साहब हैं, जो फाउंडर ग्रुप के नामज़द उम्मीदवार हैं एग्जेक्टिव मेंबर की हैसियत से। तो उनसे वक्फे के बाद मैं एक जो इनका मंशूर है, और मैंने देखा कि यहाँ पे तमाम ग्रुप अपना अपना मंशूर लेके आए हैं। तो जैसे एक मुल्क का सियासी पार्टियाँ लेके आती हैं, तो क्या ये जो मंशूर है कि इतने इनके पास वसाइल होंगे या फाउंडर ग्रुप इतने वसाइल पैदा कर सकेगा कि वो तमाम मंशूर पे आमद दरामद कर सकें? इसके ऊपर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है मोहतरम ज़ाहिर जिको मलिक साहब हैं। मलिक साहब, बात हो रही थी
आपने जैसे बताया कि फाउंडर ग्रुप ने ही पिछले 3 साल में से पहले जो 2016 से 19 का टेन्योर था अमजद सलीम भट्ट साहब का पहला, उसमें बेशुमार उन्होंने काम किए। इस वजह से आप उसी ग्रुप के साथ हैं और आप समझते हैं कि आपका ग्रुप ही तमाम मसाइल का हल निकाल सकता है और उनकी कारकर्दगी जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो उसकी बिना पे आप ये दावेदार हैं। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि तमाम जो 4 ग्रुप हैं, हर ग्रुप की तरफ से मंशूर आ गए हैं कि हम ये करेंगे। लोग तो ये पूछते हैं कि पहले क्यों नहीं किए गए। आपको लेडीज़ क्लब देंगे, आपको हॉस्पिटल देंगे, आपको स्पोर्ट्स सिटी देंगे, एक्सटेंशन 3 की ऐसे ये कर देंगे, यानी दूध की नहरें बह जाएंगी डीसी कॉलोनी में, करप्शन नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो आप लोग कैसे ये करेंगे? करोड़ों अरबों रुपए के वसाइल, करोड़ों रुपए के, वो कहाँ से आएंगे? और ये जो मंशूर है ये मुल्क का वज़ीर आज़म तो नहीं पूरा बना सकता। तो डीसी कॉलोनी का सदर और ये 15 रुकनी जो मैनेजमेंट कमेटी ये कैसे करेगी? देखें, आप डीसी कॉलोनी की हिस्ट्री पर ज़रा चले जाएं। ये शहर में सबसे पुरानी सोसाइटी है, मेरा ख्याल है 82 या 83 की इसकी ओपनिंग हुई थी। तो 2016 तक एक ही शख्स इसको चला रहा था। वसाइल उस वक़्त भी थे, सारा कुछ था, जी जी। लेकिन नीयत नहीं थी, नीयत नहीं थी काम करने की। यही सवाल उस वक़्त भी लोगों ने उठाए थे जब पहला इलेक्शन 2016 में हुआ था ना। ठीक हो गया। सबको याद है कि उस वक़्त भी मंशूर दिया था अमजद सलीम भट्ट के फाउंडर ग्रुप ने। तो आप जैसे भाइयों ने उस वक़्त भी सवाल उठाए थे कि भट्ट साहब ये जो मंशूर आप बता रहे हैं 40 साल में, ये 30 साल में अंदाज़न ये काम नहीं हो सके, तो आप लोग कैसे कर लेंगे? तो फिर आपने देखा रजीम चेंज हुई, फाउंडर ग्रुप अमजद सलीम भट्ट साहब की क़यादत में इक़्तिदार में आया, तो आपने देखा कि बाकी करोड़ों के प्रोजेक्ट थे, ये कुछ छोटा काम नहीं था। सीवरेज डालना सरदार साहब ये छोटा काम नहीं था, बाउंड्री बाकी करना बड़ा काम था। ये छोटा काम नहीं था। सीसीटीवी कैमरे लगाने, ये जो ई टैक्स सिस्टम है, पूरी एक्सटेंशन 1 और 2 की डेवलपमेंट सारी इसी दौर में हुई है। क्यों कि क़यादत ईमानदार थी, लोग काम करना चाहते थे। वो सारे वसाइल डीसी कॉलोनी के ऊपर लगाए उन्होंने। तो सारे काम आप बताएं कि अल्लाह के हुक्म से वो सारे काम जो ये लोग चाहते तो कर सकते थे ना, लेकिन नीयत नहीं थी, पैसा खुद खाते थे। तो क्या तब्दीली आई कि लोगों ने फाउंडर ग्रुप पर एतमाद किया। तो फाउंडर ग्रुप ने डीसी कॉलोनी के वसाइल से ऑन दी रिकॉर्ड है, आपको भी पता है कि सारे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके दिए, चैलेंज के तौर पे लिया और सारे मुकम्मल करके दिए। अब आपका सवाल वही है कि जी जो आप मंशूर ये बता रहे हैं ये आप कैसे करके देंगे? तो इसका मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। देखें, अभी भी डीसी कॉलोनी के माशाल्लाह बड़े वसाइल हैं। ये एक स्कूल है जो 1 अरब रुपए की बिल्डिंग है, वो खाली पड़ी हुई है। तो ये भी ऑन दी रिकॉर्ड है कि फाउंडर ग्रुप ने ही बीकन हाउस के साथ मुआहदा किया था। ये लोगों को गलत गाइड करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। उसका जो एग्रीमेंट था उसमें सरदार साहब 70-80 लाख रुपया पर मंथ उसका रेंट था। और सोसाइटी के रहायशियों के लिए, जो बच्चे इधर के सोसाइटी के रहायशी होने थे, उनको 20% फीस में लेस होना था। तो ये बदकिस्मती है ना। ये देखें कि इन लोगों की ये दरखास्तबाजी की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। अगर बीकन हाउस जैसा अदारा या बीकन हाउस जैसा ब्रांड सोसाइटी में आ जाए तो आप बताएंगे सोसाइटी की रैंकिंग तो ऊपर हो जाएगी। और दूसरा, इनके पास ये माशाल्लाह मार्केट्स हैं अभी काफ़ी ज़्यादा। काबुल मार्केट है, सतलुज मार्केट है, ये मार्केट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। हर ब्लॉक की हर मार्केट मार्केट ब्लॉक की मार्केट पे इसको तमीर करेंगे, उधर से इंशाल्लाह इनकम जनरेट होगी। तो इन लोगों का मसला क्या है? इन लोगों ने ये देखें, सोसाइटी को अगर 200 माली चला सकते हैं तो ये इनकी ये देखें ना कि लोगों को नवाजने का इनका स्टाइल है कि अगर 200 माली सोसाइटी को चला सकते हैं, इन्होंने किस बुनियाद पे 300 भर्ती किए हुए हैं? किस बुनियाद पे इतने सिक्योरिटी गार्ड ये इन्होंने भर्ती किए हुए हैं? ये सारे वसाइल तो आप खुद लूट रहे हैं। तो डीसी कॉलोनी के काम कैसे होंगे? तो यही मैं आपको बताता हूँ कि वसाइल हमारे पास इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, हम जनरेट करेंगे पैसा। मलिक साहब, कुछ तो मार्केटें कि लोगों को दे दी गई हैं, जिस जैसे राणा मोहम्मद सैन का स्कैंडल भी है। तो बाकी क्या बच गया? वो तो आप कभी ना किसी को नवाजते रहते हैं। जो भी रजीम आएगी वो मायदे करेगी, जिस पे अभी तक कब्जा नहीं हो सका वो आप मायदे करेंगे। आप लोग भी आके
आप डीसी कॉलोनी की तमीर के नाम पे नए एक्सटेंशन 3 के हवाले से, कभी एक्सटेंशन 2 के हवाले से, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। नहीं देखें, जिन लोगों के मसैन की अगर ज़मीन है, लैंड है, तो उसको जो जो SOPs है, जो बाई लॉज हैं, उसी के मुताबिक उसको डील करना चाहिए। अगर फ़ी एकड़ 2.5 कनाल या 2-3 फाइलें दे रहे हैं तो उनको रहायशी फाइलें दें ना, जो तरीकाकार है, जो एडजस्टमेंट जैसे होती है। ये तो नहीं हो सकता कि आप DC कॉलोनी का जो बुनियादी एसड है, जिसके ऊपर बुनियाद पे सोसाइटी चलनी है, तो ये तो इन्होंने सियासी चाल चली है ना उन लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए, कि जो DC कॉलोनी को जैसे कहते हैं कमाऊ पुत्र, तो जो DC कॉलोनी जिससे चलनी थी, आप सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए उन लोगों को वो मार्केट्स दे दें। हमारे पास ये लैंड है इनको अकामोडेट करने के लिए, उनको रहायशी जो फाइलें चलती हैं वो दें। तो बाकी जो कह रहे हैं आपने बात की है, तो यही तो मसला है कि इंशाल्लाह रजीम चेंज होगी तो ये सारे सारे प्रोजेक्ट जितनी मार्केट्स हैं, इंशाल्लाह यही टारगेट है, यही हमारा मकसद है कि अब DC कॉलोनी का एसड किसी सूरत अल्लाह के हुक्म से सेल नहीं करने देना। DC कॉलोनी के सारे वसाइल DC कॉलोनी के रहायशियों के लिए इंशाल्लाह सरफ होंगे। डीसी कॉलोनी जिस लोकेशन पे है, जितना बड़ा इर्द गिर्द आबादी है, गुजरांवाला कैंट की एक मारूफ सोसाइटी शुमार, गुजरांवाला के पूरे पंजाब की हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने शुरू में कहा कि आपको कहा गया यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड होंगे, बच्चों के लिए आउटिंग के लिए होंगे। यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से लोग सिटी की तरफ जाते हैं दोबारा बच्चों के लिए। कोई मेहमान आ जाए उसके लिए बेहतरीन कोई खाना खिलाने की जगह नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, कोई प्लाजा ऐसा नहीं है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकें। फिर आप DC कॉलोनी से बाहर जाते हैं सारा कुछ के लिए। ये जो चीज़ें हैं, ये खामी है, इसको कैसे फील करेंगे यही आप? तो मैं सरदार साहब बता रहा हूँ कि इतनी अच्छी लोकेशन, आइडियल लोकेशन तो किसी सोसाइटी की नहीं है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि लोगों ने घर तो बना लिए हैं, लेकिन आज भी ये पेट्रोल पंप ना होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वाकई मैं तो पहले भी ये बात करता हूँ कि किसी बड़े ब्रांड ने DC कॉलोनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। इवन के मैंने आपको शायद पता होगा कि सिटी हाउसिंग एक 3D सैलमा है, तो छोटा सा उन्होंने जू बनाया है। जी जी, ऐसे तो सारे शहर की जितनी फैमिलीज हैं अपने बच्चों को लेकर तो रोटी के लिए जाती हैं। जाते हैं। तो देखें, उसका मुवाजना करें DC कॉलोनी के साथ। DC कॉलोनी के पास अपना 17 एकड़ रकबा है, जो फोर्टर स्टेडियम तर्ज का इधर ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन सकता है। उधर लेडीज़ जिम अलहदा बनेगा, उधर लाइब्रेरी बनेगी, उधर बच्चों के लिए पार्क्स बनेंगे। यही तो बदकिस्मती है। ये चीज़ें 15-20 साल पहले मुकम्मल होनी चाहिए थी। जो जो बदकिस्मती हमारी कि हम इन लोगों की बातों में आके अपने वसाइल लगा के घर तो बना लिए हैं, लेकिन उन्हें तफरीह के लिए हमें कुछ नहीं दिया। तो इंशाल्लाह यही हमारा मिशन है, यही हमारा मंशूर है कि अगर एक 3D सैलमा सिटी हाउसिंग की रैंकिंग ऊपर कर सकता है ना, तो हमारे पास तो उस तरह के 20 प्रोजेक्ट हैं, हमारे पास 20 प्रोजेक्ट की लैंड भी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर अल्लाह ने इस दफ़ा फाउंडर को मौका दिया तो अगले 3 साल में शहर की फैमिलीज़ या दूसरी सोसाइटी की फैमिली इंशाल्लाह इधर आउटिंग के लिए आएंगी, ब्रांड भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों कि हम इंशाल्लाह मार्केट्स बनाएंगे, सही। लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे आके इधर। ये इंशाल्लाह आपसे वादा है, आप देखें अगले 3 साल में ये सारी चीज़ें आपको अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल मिलेंगी। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ और है, आपका भी वही मंशूर है, 3 जो मर्द मुकाबल आपके जो ग्रुप हैं उनका भी मंशूर यही है। लोग क्यों फाउंडर ग्रुप को ही वोट दें? मलिक साहब आपको या अमजद सलीम भट्ट साहब को, जो सदर के उम्मीदवार हैं आपके, आप ही को क्यों वोट दें? आपके ग्रुप में और उन 3 ग्रुप में क्या फ़र्क आप समझते हैं? देखें, ये तो बड़ा आसान सवाल है, इससे तो आसान चीज़ है ही नहीं। लोग 2016 का इलेक्शन उठा के देख लें, दोनों कुछ पार्टियों को उस वक्त जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके मंशूर देख लें, तो सारी सोसाइटी को पता है कि अपने मंशूर पे चलें 100% नहीं 60% लगा लें कि फाउंडर ग्रुप ने अपने मंशूर के ऊपर 60% अमल किया था। अल्लाह के हुक्म से 3 साल में वो उन्होंने मंशूर के ऊपर अमल किया था। अब लोग क्यों फाउंडर ग्रुप को वोट दें? एक तो पहले वो हिस्ट्री देख लें, और दूसरा जो 2020 में इलेक्शन आया है वो दोनों उधर भी तीनों जो 2 ग्रुप्स थे अपना मंशूर बयान कर रहे थे। अब अगर ये जो लोग जीत गए थे
इनका बनता था ना कि ये अपने मंशूर के ऊपर काम करते। तो अभी तो लोगों के लिए फैसला करना बड़ा सरदार साहब आसान हो गया है। तो लोगों को पता है कि 3 साल में मंशूर किया, ये एक रोड नहीं बना सके। इवन के नाअहली की इंतहा देखें कि 3 सालों में इन्होंने सिर्फ रोड्स के ऊपर वो ब्लाइंड जो होते हैं ना स्पीड ब्रेकर बनाए हैं। वो बजाय लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के वो हादसात का बहस बन रहे हैं। क्यों कि इतनी नाअहली देखें कि उसके ऊपर लाइनिंग भी नहीं ये लोग कर सके, तो वो रात को नज़र ही नहीं आते। तो ये तो बड़ा आसान हो गया रहायशियों के लिए फैसला करना कि आप खुद फैसला कर लें कि अपने मंशूर के ऊपर अमल किसने किया है और किसने नहीं किया। तो इंशाल्लाह ये रिपीट होगा अल्लाह के हुक्म से। ये सही। आखिर में आपसे ये जो आपने जितनी भी बात की है, आखिर पे आप हमारे कैमरे के तवस्सुब से गुजरांवाला के बाहर जितने मेम्बरान डीसी कॉलोनी है या रिहायशी हैं, उनसे आप 12 का जो मार्च है, इस दिन पोलिंग डे है, इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, कोई बात करना चाहें, फोल्डिंग ग्रुप के, हमारा कैमरा आपके सामने हाजिर है। जी देखें, ये बड़ा ज़रूरी है। ये मैं जो पैगाम बात करने लगा हूँ ये बड़ी ज़रूरी है कि देखें, मैं तो एज ए कैंडिडेट एक पैगाम आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हमारा मंशूर, ये जितनी सहूलियात है, ये मुझे भी उतनी ज़रूरत है जितनी मैं लोगों को बताता हूँ। तो अब लोगों को चाहिए कि ये मत सोचें कि ये सियासी है, ये बरादरी क्या है, ये कौन सी जमात है। आप बस एक चीज़ सोचें कि हमने डीसी कॉलोनी का सोचना है, अपने घर का सोचना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है। क्यों देखें, इतनी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने इधर अपने घर बनाए हैं। अगर मोहल्ले में वो इधर कोई फ़र्क नहीं ना रहना, तो फिर वो सही बात है कि आप फिर मोहल्ले में वापस चले जाएं। अगर इधर यही कुछ होना है कि ना सफाई होनी है, ना कोई हार्टिकल्चर का निज़ाम अच्छा है, ना सिक्योरिटी है। ये पीछे भी आपको पता है जेलों में डाका पड़ गया 4 करोड़ की डकैती हुई है। तो अगर यही कुछ रहना है तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं इधर इन्वेस्टमेंट करने का। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये ज़ात बरादरी, ये जमातें, ये तल्लक, ये हमसाए, ये छोड़ें। ये 12 मार्च के बाद अपने तल्लक भी निभा लें, सियासत भी करें, बरादरीज़म भी करें, लेकिन 12 मार्च तक मेहरबानी है ये सारा कुछ भूल जाएं। सिर्फ ये सोचें कि अगर एक पॉइंट पे बात कर लें ना ये सोसाइटी वाले, तो बड़ा आसान हो जाएगा। सिर्फ एक एजेंडे पे सोचना, बातें बड़ी हैं जिन पे सोच सकते हैं कि जो आउटसाइडर है, जो इधर रहता नहीं है, जिसकी इधर फैमिली नहीं है, जिसके बच्चे नहीं हैं, जिसने इधर ईद की नमाज नहीं पढ़नी, जिसने इधर जुम्मे की नमाज नहीं पढ़नी, उसको हमारे मसाइल का इल्म कैसे हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी ये सारी चीज़ें छोड़ दें, एक तहैया कर लें कि डीसी कॉलोनी अगले 3 साल में किन लोगों के हवाले करनी है। ये अभी टाइम है। 3 साल बाद या तो डीसी कॉलोनी इंशाल्लाह पंजाब की सबसे बेहतर सोसाइटी होगी अगर लोगों ने फैसला सही किया। नहीं तो अभी जो 3 साल बाद लोग भुगत रहे हैं ना, ये हालात इससे भी बदतर होंगे। मेरी आप सब डीसी कॉलोनी के रहायशियों से जो रहते हैं, जिनके प्लाट्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो बाहर रहते हैं, उनसे गुजारिश है कि 12 मार्च डीसी कॉलोनी के फ्यूचर का दिन है। आप लोगों का इम्तिहान है कि आजमाए हुए को बार बार ना आजमाएं। वो नए रूप में लूटने के लिए आ गए हैं, वही झूठी बातें, वही झूठे वादे, कोई इन पे एतबार ना करे। ना वो इधर के रहायशी हैं, ना उनका कोई मसला है। मुझे तो ये नहीं समझ आती। देखें, मेरे किसी दोस्त ने ये सदर के जो उम्मीदवार हैं उनसे सवाल किया था कि सर आपकी रहायश किधर है, तो देखें वो हंसने लग गए थे। वो कहते थे वो जी कोशिश कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह बन जाएगी। देखें, ये लोग समझदार हो गए हैं। अब ये चूरन नहीं बिकना। लोगों ने फैसला कर लिया है पिछला दौर देख के कि किसी आउटसाइडर को इंशाल्लाह इधर वोट नहीं देना, ना इनको इधर कामयाब होने देना है, ना ये हमारे कोई बेहतरी कर सकते हैं, ना इनका एजेंडा है। सिर्फ ये चुधराहट इनके जेहन में आ गई है कि जी इस रजीम ने अपने दौर में इतने जो एक कहते हैं जी एक बंदा 5 मरले की फाइल लेके आया था, तो आज उसके इतने माशाल्लाह डेरे हैं, इतने उसके वसाइल हैं, शायद उसी वजह से इनके मुंह में पानी आ गया। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये रिहायशी इनके सारे मंसूबे खाक में मिला देंगे। तो आइंदा की कोई भी आउटसाइडर
डीसी कॉलोनी में आके इलेक्शन लड़ने से पहले 100 मरतबा सोचेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब जी शुक्रिया। आपका। जी आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत थे वो मोहतरम जाहिद यकूब मलिक साहब थे, जो फोंडो ग्रुप की तरफ से नामजद उम्मीदवार हैं एग्जेक्टिव मेंबर के। आज उन्होंने डीसी कॉलोनी के जितने भी मसाइल हैं, जो आने वाले मसाइल हैं, उनके हवाले से खुल के बात की और यहाँ के रिहायशियों को एक ख़ास पैगाम दिया कि 12 मार्च को निकलें और अपने ज़ात बरादरी से, अपनी दोस्तियों से, अपने तल्लक से बालातर होकर सिर्फ डीसी कॉलोनी के मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट डालें। 12 मार्च को निकलें और डीसी कॉलोनी के लिए अपने वोट का हक यकीनी तौर पर अदा करें। मुझे उम्मीद है कि उनकी गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।